हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम लेकर के आए हैं वर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा बारंबारता बंटन सारणी किस प्रकार से बनाते हैं और उसके द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चनों का हल किया जाता है। आज की वीडियो में आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे बारंबारता यानी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है, उसका यहां देखेंगे उसको किस प्रकार से, उसमें छोटे छोटे जो आपके भाग हैं, पार्ट हैं, उन सब के विषय में आप जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे उसमें एक होता है, ध्यान से देखना है। यहां पर हम लिखेंगे क्या, क्रमांक, ध्यान की क्रमांक 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ऐसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 और 40, यहाँ 40 और 50 ये होता है। एक यहां होता है, ध्यान से देखिए, यह मान लिया ये कुछ मैंने यहां आंकड़े लिखे इस प्रकार से। इस प्रकार से यहां लिखा है। इसमें हम कुछ मुख्य बातें हैं जिनको हम यहां समझेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है, उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, जो आपने देखा है क्रमांक, ये नंबर है 1 2 3 4 5, इससे क्रमांक ये गिनती है, क्रमांक है 1 से 5 तक के, 6 भी 7 भी 8 भी हो सकते हैं। दूसरा आता है इसमें वर्ग अंतराल, ध्यान देना है इसका, क्या है वर्ग अंतराल, क्या है वर्ग अंतराल, क्या है ये वर्ग अंतराल, इसको ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल कहलाता है। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या होता है, यानी वर्ग की सीमाओं के बीच का समूह। ये जो सीमाएं होती है इसमें, ये वर्ग अंतराल है, वर्ग की सीमाओं के बीच का समूह। इसके बीच यानी 0 से 10 तक, 0 के 10 में कितनी गिनती आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 9 तक, इसके बीच में गिनती आ जाती है। इनके जो बीच में गिनती आती है, वो जो समूह है, वह समूह यानी उसका ये चीजें वर्ग अंतराल कहलाती है। इनके बीच का समूह वर्ग अंतराल कहलाता है। जो बीच का समूह इनका है वो इनके वर्ग अंतराल है, अंतर का। दूसरा आता है इसमें क्या, वर्ग सीमाएं, क्या आता है इसमें, दूसरा है वर्ग, देखिए सीमाएं, ये क्या होती हैं, वर्ग सीमाएं यानी कि क्लास लिमिट्स, इसको हम क्लास लिमिट्स बोलते हैं, क्लास लिमिट्स। क्लास में वर्ग सीमाएं, इसमें 2 सीमाएं होती हैं, वर्ग सीमाएं 2 होती हैं। यहां पर देखिए, एक सीमा इसकी ये है और एक ये सीमा है। ये वाली जो 0 10 20 30 और 40, ये कहलाती है निम्न सीमा, इसको कहते हैं निम्न सीमा। और ये वाली जो कहलाती है इधर 10 20 30 40 50, ये कहलाती है उच्च सीमा, ये उच्च सीमा कहलाती है। और यही इसको हम क्लास लिमिट कहते हैं। वर्ग सीमाएं हैं वर्ग की, निम्न और उच्च, ये ध्यान देना है कौन सी निम्न सीमा थी। आगे जब सवाल करेंगे उसमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कहलाती है निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। आगे आता है वर्ग अंतराल की ऊंचाई, वर्ग अंतराल की ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल की, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, ये कहलाता है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, अंतराल की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। अब वर्ग अंतराल की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई में देखना है आपको क्या है, जैसे यहां पर है, ये है 10 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30, ऐसी लिखा है। इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, उसकी जो चौड़ाई है, कितनी संख्याओं का समूह है, ये चौड़ाई कहलाती है। कोई अगर हमें वर्ग बनाना है, जैसे कहीं बनाना है 0 से 10 है, तो मान लो 0 यहाँ है, 10 यहाँ पर आ गया, तो आप इस तरह से बनाएंगे, तो ये क्या, इसकी चौड़ाई कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, चौड़ाई। इसको कहते हैं वर्ग अंतराल की
चौड़ाई, यानी कि विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, इस तरह से कहलाता है। आगे दूसरे इसमें यह आ जाता है। इसके बाद आता है मध्य बिंदु। क्या आता है? मध्य बिंदु। मध्यमान बिंदु भी कह सकते हैं इसको, मध्य बिंदु भी कह सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, या वर्ग चिन्ह, इसको वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। और इसी इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट क्या है? मध्यमान को हम मिड पॉइंट बोलते हैं, और आगे पीछे वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है? क्लास वर्ग और क्लास वर्ग, डब, ये क्लास वर्ग, वर्ग चिन्ह, ये क्लास वर्ग हो गया। मध्यमान, मिड पॉइंट, ये क्या होता है? ध्यान दीजिए, यहां पर हम यहां लिख देंगे मध्यमान। मध्यमान ये क्या होता है, इसे समझिए। ये मध्यमान क्या है, ये भी जरूरी है, आगे सवाल में आवश्यकता पड़ेगी मध्यमान की। मध्यमान क्या होता है? जो हमारी निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, उनका मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु कैसे निकलता है? उसको निकालते हैं निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। इसका बटे हम 2 कर देते हैं तो समझ लीजिए फिर उसका मध्य बिंदु निकल करके आ जाएगा। इसको मध्य बिंदु, मध्यमान या वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे यहां देखिए 10 और 20 दोनों को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 20 बटे 2 कितना आ जाएगा? 30 बटे 2, 2 से इसे काट दीजिए 15, तो इसका मध्य बिंदु क्या आ जाएगा? 15। 0 से 10 है, इसका मध्य बिंदु क्या आएगा? 5 आ जाएगा। और ये 10 है, ये 20 है, इसका क्या होगा? 15 आ जाएगा। ऐसे 20 और 30 के बीच में 25, और 30 और 40 के बीच में 35, और 40 और 50 के बीच में 45। ये कहलाता है मध्यमान बिंदु। इस तरह से निकालते हैं। जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उसके बीच का बिंदु जो होता है वो क्या होता है? मध्यमान होता है, जिसको हम x से प्रदर्शित करते हैं, x बताया जाता है। इसे बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं। ये बात समझ में आ गई? मध्यमान, वर्ग अंतराल, बारंबारता, ये आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये जो बारंबारता दी गई है यहां पर, ये क्या है? यहां आ गया। इसके बाद आता है, इस बारंबारता के आधार पर आएगा आगे क्या है? ये है क्या नाम? वर्ग अंतराल की बारंबारता। ये वर्ग अंतराल की बारंबारता, ये बारंबारता क्या है? बारंबारता, बारंबारता क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए एफ से दिखाया गया है फ्रीक्वेंसी। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, ये क्या चीज है? जो बारंबारता है, ये बारंबारता क्या है? ये बारंबारता है निश्चित अंतराल। जो हमारा ये अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20 जो अंतराल दिया गया है, इसके मध्य में, इसके बीच में जो निश्चित प्रेक्षणों की संख्या होती है, इसके बीच में जो एक निश्चित संख्या होती है, कुछ भी हो उसकी प्रेक्षण होते हैं, कुछ आंकड़े होते हैं, कुछ संख्याएं होती है, जो निश्चित संख्या होती है 2, 4, 6, 8 कितनी भी हो, वे संख्या यहां आती है। जैसे 0 से 10 के बीच में 5 है, जैसे हमने टैली चिन्ह में पढ़ा था, उसमें बारंबारता आई थी। तो 0 से 10 में जब हम उसको पढ़ेंगे तो कितनी संख्याएं हमारे 0 के और 10 के बीच में आती हैं, वे प्रेक्षण यहां पर आएंगे। तो ये वो बारंबारता है। तो बारंबारता क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में निश्चित अंतराल के बीच उसमें जो संख्याएं होती है, जो आंकड़े होते हैं, जो प्रेक्षण होते हैं, वह बारंबारता कहलाती है। तो ये बारंबारता है। इसके बाद आता है आपका संचय बारंबारता। क्या आता है? संचय बारंबारता। यहां देखिए, संचय बारंबारता, ये क्या है? संचय बारंबारता। संचय बारंबारता क्या है? कॉम्युलेटिव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो जाता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये है हमारी संचय बारंबारता। संचय बारंबारता क्या है? बारंबारताओं का योग। जो हमारी बारंबारता दे रखी है, यहां पर दी गई है, इसका योग,
इसका योग क्या होता है, देखिए यहां पर ध्यान से देखना है। ये तो हो गया आपका यहां मध्यमान, क्या है ये, मध्यमान। यहां है संचय बारंबारता, इसको हम कहते हैं संचय बारंबारता। अब ये देखे बारंबारता कितनी है, 5 है, ये 5 है, तो 5 में फिर ये 3 जुड़ जाएगा तो ये 8 हो जाएगी, और ये 8 में 4 जुड़ेगा तो यहां 12 आ जाएगा, और 12 में 6 जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और 18 में 8 जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा। ये क्या है, यही संचयी बारंबारता है, यानी बारंबारताओं का योग कहलाता है संचयी बारंबारता, इसलिए इसे कहते हैं संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता होती है। तो इस तरह से ये समझना जरूरी है वर्गीकृत आंकड़ों में कि क्या चीज है, कौन सी है, वो आपने समझ लिया। यहाँ पर वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट, निम्न सीमा, उच्च सीमा का मतलब होता है इससे वर्ग अंतराल की चौड़ाई, जो हमारे उसके बीच में विद ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी उसके बीच में जो आंकड़े होते हैं, चौड़ाई होती है, गिनती वो आती है मध्यमान या वर्ग चिन्ह। ये निम्न सीमा उच्च सीमा का योगफल का आधा होता है। और बारंबारता, जो वर्ग अंतराल के बीच में प्रेक्षण आंकड़े आते हैं उनकी गिनती बारंबारता कहलाती है। और संचय बारंबारता बारंबारताओं का योगफल कहलाता है। इससे आगे सवाल देखेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। इसमें आप आगे सवाल में देखते हैं, इसके द्वारा हम समांतर माध्य किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो देखिए माध्य किस प्रकार से निकालना है। समांतर, ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी गई है। यहां पर हम निकालेंगे समांतर माध्य। पहले देखना है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एक्स एन होता है। अब यहां पर हमें क्या देखना है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एन, और हमारा सारणी में दिया गया है केवल वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। वर्ग अंतराल दिया गया और बारंबारता, इससे हमें निकालना है समांतर माध्य। अब इसमें आया है सिग्मा एफ एक्स, एफ हमारे पास है, एक्स कहां से आएगा, एक्स और ढूंढना है कहां से आएगा। अभी पहले बताया था कि एक्स कहां से लिया जाता है। एक्स क्या होता है, मध्यमान बिंदु होता है या मध्य बिंदु होता है। तो हम यहां लिख लेंगे मध्य बिंदु या मध्यमान, मध्य बिंदु या मध्यमान, मध्यमान लिख सकते हैं इसको। अब हम इसे मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा का मध्य बिंदु से जोड़ करके आधा कर देंगे। जैसे 0 है और 10 है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 10 के बीच में क्या आता है, 5 आएगा ना, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यानी इसे हम x से लिखते हैं, x के द्वारा 5 आएगा। और यहां पर 10 है और ये 20 है, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 15, 30, और ये 20 और 30 के बीच में कितना आ जाएगा, 25। यहां कितना आ जाएगा, 35, और यहां कितना आ जाएगा, 45। ये मध्य बिंदु आ गए, वर्ग अंतराल यानी मध्य बिंदु आ गए, हमारा पास x आ गया। अब चाहिए हमें f और x। एफ एक्स क्या होता है, इन दोनों की गुणा होती है, मध्य बिंदु की और बारंबारता की, f गुणा x, यानी एफ एक्स तभी आएगा जब हम इन दोनों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे इनकी हम कैसे, देखिए दोनों गुणा 5 और 5 कितना होता है, 25, और ये 15 की और 8 की गुणा करेंगे, 15 8 120, 25 7 यहां पर आ जाएगा 175, और ये 35 ढाई 350 आ जाएगा। और ये 6 से इसे गुणा कर दिए, 6 5 30, 3 और 6 चौक 24 और 3 27, इस तरह से आएगा। ये हमारे पास एफ एक्स आ गया। हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स, और इन दोनों का क्या करेंगे, यहां योग कर देंगे, 5 और 10 का 0 1, 3 और 2 5 और 7 12, 5 17, 24, 2 3 4 और 3 7 और 2 9, 940। ये हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया। और सिग्मा एन क्या होता है, बारंबारताओं का योग। अब बारंबारता का इसका भी हम योग करेंगे, 5 और 8 13 और 7 20 और 10 30 और 6 36, ये कहलाता है सिग्मा एन। और ये क्या कहलाता है, सिग्मा
एफ और एक्स, ये कहलाता है। ये 940 आ गया, ये 36 आ गया। अब इससे हम इसे भाग कर देंगे, इससे ये भाग हो जाएगी, कितना आ जाएगा, ये 940/36। यहां 36 से कट जाएगा, ये यहां पर 36 दूनी 72, यानी 2, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 26.11, 26.11 अंश। ये क्या आ जाएगा, इसका समांतर माध्य। इस तरह से हम समांतर माध्य निकालते हैं। उसका मध्य बिंदु दिया होगा, नहीं दिया है तो उसे निकालेंगे, फिर उन दोनों की गुणा की जाएगी। यहां पर एफ एक्स आएगा, एफ एक्स बटे सिग्मा एन, यहां भाग कर देंगे तो हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम माध्य, समांतर माध्य, वर्गीय के आंकड़ों का निकालते हैं। आगे देखते हैं दूसरा, अगर कल्पित माध्य तो निकालना है, कल्पित माध्य के द्वारा निकालना है समांतर माध्य, तो किस प्रकार से हम निकालेंगे। हमने समांतर माध्य ज्ञात किया, यदि कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य निकालना है तो वो किस प्रकार से निकालेंगे, कल्पित माध्य के द्वारा। तो उसमें यहां पर फार्मूला पहले देखेंगे, समांतर माध्य बराबर क्या होता है। कल्पित माध्य का फार्मूला यहां लगा देंगे, समांतर माध्य, कल्पित माध्य का फार्मूला होता है ए प्लस एफ डी बटे एन। ये ए प्लस एफ डी बटे एन, ये हमारा फार्मूला है। और यहां इस प्रकार से टेबल आएगी बनी हुई कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया है और बारंबारता दी गई है। अभी जो हमने सवाल समांतर माध्य का बताया था, तो उससे हमने समांतर माध्य निकाल करके दिखाया। अब कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य किस प्रकार से निकाल, और अंतर भी क्या आएगा उसमें देखना है, बराबर आएगा या अंतर आएगा, ये देखना है। वही है ये। तो इसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये जानना जरूरी है कि ए क्या है, एन क्या है, एफ और डी क्या है। एफ डी कहां से आया, ये डी बिंदु कहां से आया है, ये जरूर देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ए क्या है, ये ए जो है कल्पित माध्य है, जिसको हम मानते हैं कल्पित माध्य। ए बराबर होता है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, इसको हमें मानना पड़ेगा। कल्पित माध्य को मान करके तब सवाल हल यहां किया जाएगा। ये कल्पित माध्य होता है। एन क्या होता है, एन होता है बारंबारताओं का योग। एन बराबर होता है बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। जो हमारी बारंबारता है, इसका योग कितना आएगा, वह एन होता है। अब एफ और डी क्या है, एफ और डी, देखिए एफ तो आपके पास यहां पर है, बारंबारता का योग यहां आ जाता है, यहां एक्स है। अब यहां निकालना है हमें, जो दिया गया है डी क्या होता है। अब यहां पहले डी देख लीजिए, डी क्या होता है, डी होता है एक्स माइनस ए। डी क्या होता है, डी बराबर एक्स माइनस ए होता है। जो एक्स होता है हमारा मध्य बिंदु होता है, जो कल्पित मान होता है, इसमें से उसको घटाया या जोड़ा जाता है तो वह मान आता है हमारा डी, एक्स में से ए जोड़ करके। फिर आता है एफ और डी। एफ और डी क्या होता है, दोनों की गुणा। एफ डी में क्या होता है, जो हमारा डी आया है और ये एफ है बारंबारता, कहां है, ये जो बारंबारता इसका और डी का, वो दोनों का बारंबारता का, और जो मान आया है डी का उसकी गुणा करते हैं, इसकी दोनों की गुणा होती है। इस तरह से मध्यमांतर कल्पित माध्य का अंतर होगा। अब यहां पर हम निकालेंगे, सबसे पहले यहां निकालना हमें कल्पित माध्य। कल्पित माध्य यहां लिखेंगे, माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मान लीजिए, कल्पित माध्य क्या होगा, कल्पित माध्य देखिए जो मध्यमान बिंदु होता है, यहां देख लीजिए जो मध्यमान बिंदु में होते हैं, जो बीच का बिंदु होता है, जो सबसे बीच में होता है, उसी को हम मान लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, बीच में क्या है 25 है। बीच में नहीं होता तो ऊपर नीचे मानते, लेकिन यहां बीच में है तो हम इसका कल्पित माध्य क्या मानेंगे, 25। यहां कल्पित माध्य आ जाएगा 25, यानी ए बराबर 25 आ गया। ए तो यहां लिखेंगे हम ए लिखना है तो ए यहां जाएगा, इसको लिखेंगे 25, हमने यहां लिखा 25, इसी वर्ग अंतराल में लिखेंगे जहां पर ये है।
तो ये 25 कल्पित माध्य आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां देखिए dx माइनस ए। अब x माइनस ए है, यहां निकालेंगे हम d। क्या निकालेंगे यहां पर, यहां d बिंदु आ जाएगा और d यहां आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम d बिंदु। वो लिखा हुआ है x माइनस ए, x माइनस ए यहां लिखेंगे x माइनस ए। x में से a घटाना है, a क्या है, ये 25 है। अब इसमें से घटा दीजिए, ये 5 है, ये 25 है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, यहां 20 आएगा ना, क्योंकि 5 में से घटा रहे हैं 25 को, तो माइनस का 20 आएगा। और 15 में से 25 को घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा। 25 में 25 घटेगा 0 आ जाएगा। अब 35 में से 25 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहां 10 आएगा ना, ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि 35 अधिक है 25 कम है, इसलिए 10 आएगा। अब 45 में से 25 घटा दीजिए तो यहां क्या आ जाएगा, इस तरह से ये 20 आ गया यहां पर। तो इस तरह से इसको हम घटा लेंगे, तो ये डी बिंदु आ गया। अब डी आ गया, अब क्या करना है, उसके आगे हमें निकालना है एफ और डी। यहां निकालिए एफ और डी। एफ डी का मतलब है, यानी कि इस एफ की और इस डी की गुणा कर देंगे, इन दोनों की, ये दोनों की गुणा होगी 20 पंजे 100, तो यहां पर माइनस का 100 आ जाएगा। और ये 10 8 80, यहां माइनस का 80 आएगा, यहां 0 रहेगा, और 10 ढाई 100 आ जाएगा। और यहां क्या आ जाएगा, 20 की और 6 की गुणा कर देंगे, 20 छक्का 120। अब इसे जोड़ लेंगे, इनका योग कितना बैठेगा, यहां देखिए माइनस का 180 और ये कितना बैठेगा, इनका योग 220 220 आ जाएगा। अब दोनों का अंतर क्या आएगा, इसे घटाना है। 220 में से 180 घटा दीजिए तो यहां आ जाएगा 220 माइनस 180 बराबर, ये घटा दीजिए कितना आ जाएगा, यानी 220 और 180 घटा करके आएगा आपका 40 आ जाएगा आपका एफ और डी। ये एफ डी का मान कितना आ गया, 40। अब आपका सवाल हल हो गया, यानी जब हमारी ये चीज आ गई, बारंबारता का योग कर लीजिए, इसका n है, इसे जोड़ लीजिए, 13 7 20 और 10 30 और 6 36, ये 36 आ जाएगा। अब कितना है, कल्पित माध्य कितना माना था 25, तो यहां 25 लिखेंगे, यहां प्लस लगा देंगे। एफ डी कितना है, ये 40 है, तो यहां लिखेंगे 40 बटे n कितना है 36 है, तो यहां आ जाएगा आपका 25 प्लस, अब 36 से इसे भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 36 ही करना, 36 कितना आएगा 1.11, तो इसे जोड़ दीजिए कितना जाएगा 26.11 अंश। इस तरह देखिए कल्पित माध्यम के द्वारा हमने कल्पित माध्यम माना तो 26.11 है, और जो पहले समांतर माध्यम निकाला था उसका भी यही आंसर आया था। तो आप दोनों में से जो सा निकाल सकते हैं उसी से आ जाएगा। ये कल्पित माध्य का फार्मूला आपको जानना बहुत जरूरी था, आपकी समझ में आया होगा, तो इसी तरह से हम निकालते हैं। आगे इस बारंबारता सारणी के द्वारा हम देखते हैं कि माध्य का किस प्रकार निकालेंगे। देखना है इसमें, यहां देखिए वर्ग अंतराल ये दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से यहां तक 90 से 100 तक वर्ग अंतराल दिया गया है इसमें, और इसकी ये बारंबारता है। अब इसमें हमें निकालना है माध्य का, तो माध्य का निकालने का फार्मूला क्या, देखिए एम डी बराबर, एम बराबर ये माध्य क्या होता है इसका, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ, और ये आता है गुणा आई। ये इसका फार्मूला होता है एम बराबर, एम ये डी छोटा सा बनता है इसका माध्यिका में, एम डी बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ गुणा आई। अब ये क्या क्या चीज है इसमें देखना है। यहां जो एल है, ये जो एल दिखाई दे रहा है आपको, एल क्या चीज है, ये एल है। तो एल को हम देखेंगे माध्य का वर्ग की निम्न सीमा। एल होता है जहां इसका जो मध्य वर्ग अंतराल में आएगा, इसमें जो माध्य का वर्ग होगा उसकी जो निम्न सीमा होगी वह आएगी, ठीक है। दूसरा सी माध्य का वर्ग के जब आएगा तो माध्य वर्ग की पहली सीमा, देखिए पहले करते हैं यार, उसे आपका समझ में आता रहेगा, ध्यान दीजिए इसका। यहां सबसे पहले हम इसकी बारंबारता है, इसमें निकालेंगे हम इसके लिए संचयी बारंबारता। पहले संचयी बारंबारता निकालनी होगी, यहां लिखेंगे हम संचयी बारंबारता।
इसके निकालने के बाद आपका ये फार्मूला एकदम समझ में आ जाएगा किस प्रकार से। संचय बारंबारता में क्या करते हैं, बारंबारताओं का योग करते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 में ये वाला 3 जोड़ देंगे, यहाँ 8 हो जाएगा। अब 8 में 4, ये 12 हो जाएगा। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 18, और 18 में 4 जोड़िए, ये 22, और 22 में 7 29, 29 में ये 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38, और 38 में ये 7 जोड़ दीजिए 45, और 45 में 8 जोड़िए 53। तो जो संचय बारंबारता जोड़ करके आया, अंतिम मान उसका आया है 53। इसका ये हुआ कि जो हमारी बारंबारता है इसका योग भी 53 आएगा। ये 53 है तो ये भी 53 आ जाएगा इस तरह से। अब हम पहले इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। जो हमारा बारंबारता आई है इसका योग कितना आया है, 53 आया है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। कैसे मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इसमें निकालेंगे हम n/2, इसका आधा कर देंगे 53/2, 2 से इसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 13, 2 छंग 12, और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा ये 26.5। ये इसका मध्य बिंदु आ गया, इसका 53 का आधा आ गया 26.5, 26.5 आ गया ये। अब इसमें ये जो 26.5 है, ये जो बिंदु है, ये हम संचय बारंबारता में देखेंगे कहां पर मिल सकता है। 26.5 देखिए, ये 5 कम है, 8 भी कम है, 12 कम है, 15 भी कम है, 18 कम है, 22 कम है, 29 अधिक है। ये जो 29 है, ध्यान दीजिए, ये जो 26.5 है ये 29 है, तो ये 29 में सम्मिलित है, इसमें मिल जाएगा। तो यहां पर ऐसा देखेंगे, जीरो कम ऊपर संचय बारंबारता उन्हें सब कुछ छोड़ देंगे, जो इससे अधिक हो जाएगी। जैसे 26.5 है, इससे अधिक क्या है 29 है, कम 22 है, लेकिन ये इसमें काम नहीं आने की। यहां पर जो काम आने वाली संचय बारंबारता है 29, तो ये चीज जो है 26.5 29 में मिल जाएगा। तो यह जो वर्ग होगा, ये वाला, ये जो वर्ग है ये माध्य का वर्ग कहलाएगा। 60 से 70 ये जो माध्य का वर्ग कहलाएगा, ये वाला 60 से 70, 7 और 29, ये यहां पर हमने ढूंढ लिया। इसी से अब सवाल हल होगा। अब यहां देख लीजिए क्या होगा। जैसे हमने बताया था L बताया था माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, तो इसमें निम्न सीमा क्या है, देखिए ध्यान से, L 60 है, इसमें ये 60 क्या है, L है, ये माध्य का वर्ग की निम्न सीमा है। तो इस फार्मूले से पता चल गया कि हमें यहाँ 60 लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम 60, L के स्थान पर 60 आ जाएगा, क्योंकि ये मध्य का वर्ग की निम्न सीमा है। दूसरे क्या आ जाएगा, n/2। अब n/2 यहां देखिए क्या आया था, 26.5। यो n/2 भी निकालना है, जिसका मान यहां रखा जाएगा, यहां रखा जाएगा ये 60, यहां रखा जाएगा, कितना आ जाएगा ये 26.5, और यहां माइनस C। अब देखिए C क्या है, इसमें जो फार्मूले में C लिखा हुआ है, C क्या है, जो हमारी संचय बारंबारता है, जिसमें ये हमारा माध्य का बड़ा वर्ग था, ये माध्य का वाला वर्ग था, इससे पहले की बारंबारता, इससे पहले की संचय बारंबारता क्या है 22। तो ये वाली जो है ये क्या कहलाएगी, C, ये C कहलाएगी, ये C का काम करेगी, जिसमें संचय बारंबारता वर्ग होता, उससे पहले वाली यहां 22, और गुणा I कितना होता है, जो इसका वर्ग का अंतर है, जैसे 0 है, 10 है, यहाँ 10 है, और 20 है, इनमें अंतर कितना है, 10 वर्ग का अंतर है। तो ये I के स्थान पर लिखा जाएगा 10, यहाँ 10 लिखेंगे, और बटे F आएगा। F क्या है, जो बारंबारता है, इस वर्ग की बारंबारता कितनी है, इस वर्ग की बारंबारता कितनी है, 7 है, तो ये F कहलाएगी। इसकी बारंबारता कितनी है, 7 है, तो इसके बटे लिखा जाएगा 7। इस तरह से हम लिखेंगे इस सवाल को, यहां हो जाएगा, देखिए नीचे 60 आएगा, यहां पर, यहां प्लस। अब ये 26.5 है, इसमें से 22 घटा दीजिए तो कितना आएगा, यहां पर घटा दीजिए इसको, 26 में से 22 4 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, 4.5, और ये गुणा 10 है तो ऊपर ही पहुंच जाएगा, गुणा 10 और बटे 7, तो कितना आ जाएगा 60 प्लस, इसे गुणा कर दीजिए 45.0, और बटे कितना आएगा 7। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से, मतलब ये चीज समझ में अगर नहीं आई तो फिर दोबारा से देखना है, तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब यहां 60
प्लस, अब 7 से इसे भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 छंग 42 आएगा, ये 6 बार कट जाएगा इससे, 7 छंग 42, यहां बचा 3 30, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14। इस तरह से आगे को पॉइंटों में और संख्या भी आ जाएंगी। तो हम यह लिख सकते हैं 6.42, वही से जोड़ के आ जाएगा 66.42। और यदि हम इसका अगला मान देखते हैं 3 आता तो यहाँ 3 भी आ सकता है। दशमलव के बाद जो हमारी संख्या आती है, पॉइंट अगर इधर उधर होता है तो वो सही माना जाता है, वो सही आता है। ये इसका आंसर आ जाए 66.42, ये आंसर समान, ये आएगा आपका माध्य का। इसमें देखो फिर से एक बार, L प्लस n बटे 2 माइनस C बटे F गुणा I। L क्या है, L है इस जो वर्ग आया हमारा n बटे 2 यानी 26.5, ये बारंबारता वाला जो वर्ग है, ये जो माध्य का वर्ग है, ये कहलाता है माध्य का वर्ग। इसको माध्य का वर्ग कहते हैं, जिसमें 26.5 आ गया। L निम्न सीमा, जो निम्न सीमा होगी इसकी 60 या 70 80 कुछ भी हो सकती है, जो सवाल और करेंगे उसमें कुछ और आएगी। यहाँ 60 है, दूसरा n बटे 2 26.2 का मान आ गया। और C जो है संचय बारंबारता, जो माध्य का वर्ग वाली लाइन है उससे पहले की संचय बारंबारता वो C होती है। और ये गुणा I क्या होता है, इस वर्ग अंतराल का अंतर 10, 5 भी हो सकता है, कहीं कहीं 5 होता है, और भी अलग हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन यहां अंतर कितना है, 10 है। तो जो अंतर होगा वही अंतर लिखेंगे, फिर इसमें से ये घटा देंगे। अभी RF बचा, F होता है बारंबारता वाले, जो इसमें कौन सा वर्ग है, इसका बारंबारता क्या है इसकी, जैसे यहां पर है 7 तो बटे 7 घटा देंगे, फिर 10 से गुणा करेंगे, गुणा करके आ जाएगा। इस तरह से हम माध्य का निकाल पाते हैं। तो ये है वर्गीकृत आंकड़ों द्वारा माध्य का निकालना, इस प्रकार से निकालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय।